हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, जो ट्रिग्नोमेट्री का एक सेगमेंट है, उसको आज से लेकर चलेंगे। देखेंगे इसमें 2-4 वीडियोस बनेंगे। पहले एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, फिर प्रश्नावली भी सॉल्व करेंगे। यह जो है 10वीं क्लास में दिया हुआ है, आपके बुक में एज इट इज मिल जाएगा और एसएससी के एग्जाम्स में और रेलवे के एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपके काम आएगा, इसको ध्यान से समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक से डरते हैं, पता नहीं क्यों। कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे तो बिल्कुल आपको डर लगेगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो ये सबसे आसान है, बहुत आसानी से ये बनने लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वाले सारे के सारे चीज देखे हुए हैं। उन सारे चीजों का उपयोग करके यहाँ पे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। छोटा सा एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ेगा जो पे यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण देखेंगे, इसको बहुत आसान है, बहुत कठिनाई वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए एक फ्लैग दिया हुआ है, एक झंडा है। यहाँ पे ये पूरा झंडा है जो ये सी से बी तक है। अब इसकी ऊंचाई को अपने को नापनी है। ठीक है, पूरा झंडा है वो पोल के साथ में, उसकी ऊंचाई को अपने को नापना है ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करके। और बहुत ऊंचा है वो, जिसको हम लोग टेप से नहीं नाप सकते, चढ़ नहीं सकते उसको। ठीक, ऐसा समझिए आप। हमको चढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करके उसको नीचे से ही उसकी ऊंचाई नाप सकते हैं। कैसे? कोई एक निश्चित दूरी चले जाएंगे हम लोग उस झंडे से, कोई एक निश्चित दूरी तक चले जाएंगे हम लोग। एक यहाँ पे क्या है, फ्लैग है, कोई एक निश्चित दूरी तक चले गए हम लोग। वहां से एक डिवाइस रहेगा जिससे हम लोग जैसे करके देख सकते हैं, एंगल का ऐसे कम ज्यादा कर सकते हैं, जिसमें अब हमको फ्लैग का टॉप दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए। उस एंगल पे उसको ऐसा करके सेट करके हम लोग देख लेंगे। ये ऐसा, ये ऐसा हो गया। ये एंगल का टॉप, फ्लैग का टॉप है वो दिखाई दे रहा है। यहां से ऐसा कुछ एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये प्लेन रहेगा। इस दूरी को तो हम लोग नाप सकते हैं क्योंकि वो जमीन में है, इजिली उसको हम लोग नाप सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको नाप सकते हैं। जैसे कि मान लो ये 20 मीटर है, ये हम लोग नाप लिए हैं। ये एंगल हमको पता चल गया है, जो भी एंगल है पता चल गया। सपोज ये 45 डिग्री है, ये पता चल गया है। ठीक है, दो चीजें हमको पता चल गई। तो इस तरीके से हम लोग इसका जो ऊंचाई है उसको हम लोग नाप सकते हैं। क्या नाप सकते हैं? इसका ऊंचाई जो हम लोग पता कर सकते हैं। इसी एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि नीचे से हम लोग ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। और यहीं से हमको ये देख रहे हैं, ये क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन है ये, इसको हम लोग नीचे में, और ये जो हाइट है इसी को हमको निकालना है। हो सकता हो इसको भी निकालने के लिए दिया, हो सकता हो इसको भी निकालने के लिए वो दिया, किसी भी चीज को निकालने के लिए दे सकता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके या इस तकनीक का उपयोग करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं। एग्जाम्पल में रखा हुआ हूं, ये देखिए एक एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है, अभी क्वेश्चन में नहीं जा रहा है, सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे कि ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये फ्लैग है। ठीक है, ये फ्लैग है और जो इसका डिस्टेंस है, ए और बी का डिस्टेंस है 10 मीटर। मतलब कि किस दूरी से हम उसको देख रहे हैं, वहां पे फ्लैग का लगा हुआ है, वहां से दूर आके देख रहे हैं। और ये हमको पता है ये क्या है, 60 डिग्री है। तो हमको क्या पता करना है? हाइट पता करना है, मतलब बीसी पता करना है। क्या पता करना है? बीसी पता करना है, वही जो हाइट है। तो देखो, इसके लिए हमको वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चाहिए जिसमें हाइट का इंक्लूजन हो, मतलब उसमें हाइट आए, ये बीसी आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा, टेन थीटा, इसमें जो है हाइट आता है। कैसे आता है? यह है बीसी, यह हाइट हो गया। अल्टीट्यूड बाई बेस होता है क्या? ए बी, बाई बेस ए बी। फिर कई लोग पूछेंगे सर साइन थीटा में भी तो आता है अल्टीट्यूड। साइन थीटा में भी क्या आता है? अल्टीट्यूड आता है। ये हो जाएगा क्या है, ये बी सी बाई ए सी, ऐसा आएगा अल्टीट्यूड बाई हाइपोटेन्यूज। लेकिन हाइपोटेन्यूज तो हमको नहीं पता है, तो साइन थीटा का उपयोग नहीं कर सकते, कोई रिजल्ट सामने नहीं आएगा क्योंकि ये भी नहीं पता है अपने को। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टेन थीटा का उपयोग करेंगे क्योंकि हमको ये पता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग लेंगे। वैसे ही टेन थीटा यानी कि 10 60 डिग्री
और बी सी वही तो हमको निकालना है, मैं एच लिख लूं क्या, हाइट है। ए बी यहाँ पे 10 मीटर दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का वैल्यू हमको पता होना चाहिए, ठीक है, वैल्यू हमको पता होना चाहिए, तभी जाकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेन थीटा यहाँ पे √3 रखा हुआ है, टेन थीटा √3 होता है, ये हमको पता होना चाहिए। ये √3 हम लोग रख लिए, h/10। ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है, इसी को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। यहां से हाइट आ गया 10√3, मीटर में था इसलिए मीटर, 10√3 मीटर, ये BC है, यही हाइट है, वो आ गया। बहुत आसान है, बहुत कोई कठिनाई नहीं है इसमें, लेकिन बहुत लोग हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत हवा लेकर चलते हैं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं झंडे के खंभे की ऊंचाई त्रिकोणमिति का प्रयोग करके पता लगा सकते हैं। इस तरीके का उपयोग करके हम लोग देखो और क्या क्या है, पर्वत की ऊंचाई है ना, हाइट ऑफ माउंटेन्स है, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स है, ग्रहों के बीच की दूरी है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी, महासागर की गहराई, यह सब हम लोग निकाल सकते हैं, ये सब हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स इसी का उपयोग करते हैं, इसी तरीके का उपयोग करते हैं। तो क्यों ना हम लोग उसको सीख के देखें क्या है एक्चुअली में और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल चलते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, कभी कभी आपको प्रश्न में चित्र जो डायग्राम है वो देगा, कभी कभी नहीं देगा। मान के चलिए कि यदि देगा तो वो बहुत कठिन वाला रहेगा, और जनरली वो नहीं देता है, तो उसको पहले हमको डायग्राम को बनाना सीखना है, इसमें कैसे जो बोल रहा है उसके हिसाब से डायग्राम को बनाना सीखना है। चलिए, एक भवन के पाद बिंदु मतलब कहता है जैसे कि ये भवन हो गया, ये हम लोग भवन को लेकर चल रहे हैं, ये भवन हो गया, मान लो ये हो जाएगा पाद बिंदु उसका, ठीक, जो फुट यहाँ पे दिए, इंग्लिश में क्या बोलता है, फुट, है ना, वही है। पर स्थित किसी बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी, 15 मीटर की दूरी है, ये 15 मीटर की दूरी हम लोग ले लिए। ध्यान से समझेंगे, सिंपल से डायग्राम को बनाना स्टार्ट करेंगे, वो टफ तक जाएगा, बना लेंगे, है ना। उन्नयन कोण बोला हुआ है, उन्नयन कोण इंग्लिश में देख ले, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं दोनों लैंग्वेज को लेकर चल रहा हूं इस बार, क्योंकि दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये देखो ये क्या बोला हुआ है, वो 45 डिग्री है। क्या है, 45 डिग्री है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि ये हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई। तो तुरंत हम लोग ABC ले लेंगे, ABC, क्योंकि ये डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में बनाने का काम आएगा, कैसे लिखना है। ऐसा है, प्रश्नानुसार चित्र को हमने बनाया, वो भी लिख लेंगे, प्रश्नानुसार चित्र। उसके बाद यहां पे इन ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, एंगल B क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है ये, क्योंकि हम लोग ऐसा लिए हैं, सीधा है, समकोण त्रिभुज है ये। तो समकोण त्रिभुज के जो इसमें फॉर्मूलेज हैं वो अप्लाई होंगे, ठीक है। यहां पे बेस दिया हुआ है, हाइट निकालना है, वही tan थीटा का कमाल है, ठीक है ना। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल्टीट्यूड या लंब बटे आधार होता है। तो AB बाई BC, ये हो गया, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB, यही तो हमको निकालना है, हाइट है, AB BC 15 दिया हुआ है, ये 15 हम लिख लिए। tan 45 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू AB, और ये 15 है, ठीक है। तो AB यहां से निकल के सामने आ गया 15 के बाद देखेंगे यहां पे क्या है, मीटर है, तो ये भी मीटर हो जाएगा, ये इसका हाइट आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को बनाना है, धीरे धीरे हम लोग लेवल आगे बढ़ाते चले जाएंगे और टफ होते चले जाएगा। तो मेरे को तो जब मैं 10th में था ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, उम्मीद है समझने के बाद आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो उत्तर में लिख लेंगे, अतः भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, भवन की ऊंचाई 15 मीटर हो जाएगी, ऐसा इसको बनाना है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बुक से लिया हुआ है, बहुत अच्छा दिख रहा था तो मैंने ले लिया, ठीक है, हालांकि थोड़ा ब्लर है वो। एक सीधी दीवार पर एक सीढ़ी इस प्रकार से रखी गई है, देखो यह सीधी दीवार है और सीढ़ी को टिका के रखे हुए हैं कि वह जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है, देखो 60 डिग्री का कोण बना रही है। यदि सीढ़ी का पाद बिंदु ये जो है
दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, ध्यान देना है इस चीज को, हमको क्या निकालना है, सीढ़ी की लंबाई निकालना है। ठीक है, लेडर इज प्लेस अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल सो दैट इट फॉर्म्स अ एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। इसका हमको सीढ़ी का लेंथ हमको निकालना है। ठीक है, सीढ़ी का लेंथ निकालना है और अपने को ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज और बेस से काम है, यानी कि कॉस थीटा। ये फट से आपके दिमाग में आना चाहिए। तो त्रिभुज कौन सा है, फिर से त्रिभुज में लिया हूं ए बी सी, वही लेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में या इन ट्रायंगल ए बी सी, जो भी जैसा भी आपको अच्छा लगे वही है। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अतः यह समकोण है, जो भी है तो समकोण त्रिभुज के, राइट एंगल ट्रायंगल के, इसमें जो भी है फार्मूले अप्लाई होंगे। तो कॉस थीटा, थीटा इसलिए इसको हम लोग पहले थीटा लेकर चलेंगे, ये थीटा है, ये डिग्री जो भी है, कॉस 60 भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ए बी ये बेस दिखाई दे रहा है, हाइपोटेन्यूज है ए सी, ये ए सी हो जाएगा। कॉस थीटा यहाँ पे कॉस 60 है, कॉस 60 डिग्री, बेस कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। ये हमको सीढ़ी के जो लंबाई है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, जो हमारा कर्ण है, उसी को कैलकुलेट करना है, ऐसा लिख लेंगे। कॉस 60 क्या होता है, 1/2 होता है, ये तो याद रखना ही है। अब कॉस 60 1/2 होता है और ये 4/AC, यहाँ से AC जो हमारा रिक्वायर्ड लेंथ है वो कैलकुलेट होकर जाएगा 8। तो 8 क्या है, मीटर में था इसलिए मीटर, AC 8 मीटर, अतः सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर होगी। ठीक है, बहुत आसानी से ये बन गया। कंसेप्ट है, कई लोग ऐसे प्रश्न देखते हैं, बार बार कह रहा हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस को कई लोग बहुत कठिन लेकर चलते हैं, ऐसा नहीं है। सारे प्रश्न कठिन नहीं हो सकते, एक दो प्रश्न कठिन भी हो, लेकिन सारे प्रश्न कठिन नहीं होते। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ा हुआ हूँ। यहाँ पे क्या है, एक पेड़ जो है टूटकर गिर गया है। ये पेड़ था पहले और टूटकर गिर गया है। अब कुछ कुछ जो जानकारी है वो हमको दिया हुआ है, इसके अनुसार हमको पेड़ की लंबाई या ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई जो है ज्ञात करनी है। इस प्रश्न में क्या गलती होगा वो थोड़े देर में आपको मैं बताऊंगा। पहले चलते हैं क्या दिया हुआ है। तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पात से 6 मीटर की दूरी पर जमीन पर छूता है। देखो जमीन पर ये छुआ है और ये 6 मीटर की दूरी पर छुआ हुआ है। क्या बोल रहा है वो, 6 मीटर की दूरी पर छुआ हुआ है। यह हिस्सा जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, बोल रहा है कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गलती हमको यहीं पे होगा कि यदि हम लोग कैलकुलेट करने जाएं तो या तो आप इसको बताओगे या तो आप इसको बताओगे, और यदि आप गलती नहीं करोगे तो इसको और इसको दोनों को जोड़ के बताओगे, क्योंकि पूरे पेड़ की ऊंचाई ये भी है और ये भी है, दोनों में से एक नहीं है, तो दोनों को कैलकुलेट हमको करना पड़ेगा। बेस के अकॉर्डिंग दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बेस के अकॉर्डिंग इसको निकाल लेते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग इसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही है इन ट्रायंगल ABC, वैसे ही लेके चलते हैं। 1060 टेन थीटा क्या होता है, एल्टीट्यूड, मतलब लंब क्या है, CB है या BC है, जो भी है BC, और ये डिवाइडेड बाई AB, ये ऐसा हो जाएगा। 1060 कितना होता है, √3 होता है क्या, ये √3 मैं लिख लिया। और BC कितना हो गया, यहां से वही तो हमको निकालना है, BC, AB दिया हुआ है 6, तो यहां से BC निकल के सामने आ गया 6√3, मीटर है तो मीटर ले लेंगे, ये हो गया। ठीक है, समझना है। अभी हमारा ये निकल के सामने आ गया है, तो मैं साइन थीटा का यूज कर सकता हूं क्या, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड यानी कि BC और हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। ये याद रखना है, कहां से आ रहा है याद रखना है। ठीक है, हम लोग पिछले टॉपिक में ऐसा देख चुके हैं। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है क्या, ठीक है, तो √3/2 ये ऐसा हो गया। और यहां से BC
हमने निकाला है 6√3। AC हमको कैलकुलेट करना है, AC हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। AC का मान यहाँ से √3 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 मीटर हो गया। अभी भी आंसर नहीं आया है, आंसर अभी भी नहीं आया है। हमको निकालना है पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्री, लेंथ ऑफ द ट्री। लेंथ ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, देखो AC प्लस BC, ये पूरे पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। AC कितना आया है 12 और BC कितना आया है 6√3। ठीक है, 6 कॉमन ले लेके यहां से, ये √3 इधर वाला बच जाएगा, मैं उसको सामने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 दूनी 12 √3 प्लस 2 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। इसको ऐसे निकालना है। कहाँ पे कठिनाई लग रही है आप, मेरे को तो नहीं लग रहा है कि आप इसमें कोई कठिनाई वाली बात है, बशर्ते आपको समझना है कि ये स्थिति जो दिया हुआ है वो कैसे होगा। एक बार आप चित्र बना लिए, डायग्राम बना लिए, तो आसानी से ये बन जाएगा। अभी और कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम समझिए नहीं है करके समझने के पहले। 1.5 मीटर है ना, 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मतलब जो देखने वाला है उसकी लंबाई दी हुई है, एक मीनार से 25.6 मीटर की दूरी पर है। देखो ये मीनार है, जिससे 25.6 मीटर की दूरी पर ये व्यक्ति खड़ा है, और इस व्यक्ति की ऊंचाई है क्या है 1.4 मीटर। समझना है इसको, ठीक है। उसकी आंखों से बोल रहे हैं, मतलब वो ऊंचाई दिया हुआ है वो भी काम आएगा। उसकी आंखों से क्या दिया हुआ है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री, चोटी को देख रहा है। मीनार की ऊंचाई बताइए। An observer 1.4 meter tall is 25.6 meter away from a tower. The angle of elevation of the top of the tower from her eyes, her दिया हुआ है, ठीक है, her या his कोई दिक्कत नहीं है, is 45 degree. What is the length of the tower? Length of the tower. तो यहां पे क्या गलती होगी, ध्यान से सुनना। हमारा टावर का लेंथ जो होगा ये यहां से यहां तक होगा, पूरा का पूरा, क्योंकि मैं खड़ा हूं, टावर वो नीचे से है, मेरा आंख ऊपर में थोड़ा सा, तो टावर का लेंथ नीचे से पूरा ऊपर होगा। आप पहली बार में मान लो ये कैलकुलेट करते हैं C और D और उसी को आंसर ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि इसको भी हमको जोड़ना है, DB को भी हमको जोड़ना है, क्योंकि मैं खुद जमीन पे खड़ा हूं या देखने वाला खुद जमीन पे खड़ा है, तो उसकी ऊंचाई भी जुड़ेगी, वो भी टावर की ऊंचाई के साथ जुड़ेगी। ठीक है ना, तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लें हम लोग, CDE लेंगे। क्या लेंगे, CDE, ठीक है। 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1045, एल्टीट्यूड देखो क्या दिया हुआ है, CD है क्या, CD, और बेस क्या दिया हुआ है, ED दिया हुआ है, ये ED, CD AD, लंब बटे आधार। 1045 होता है 1, CD क्या दिया हुआ है देखो वहां पे, वही तो हमको अभी निकालना है, ED 25.6, वही दूरी है 25.6 मीटर। तो यहां से CD निकल के सामने आ गया 25.6 मीटर, ये निकल के सामने आ गया। ठीक, क्या निकल गया, CD। अब क्या पूछा हुआ है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, तो रिक्वायर्ड हाइट, जो हाइट हमको चाहिए, रिक्वायर्ड हाइट क्या हो जाएगा, CD प्लस DB, CD और ये DB को जोड़ेंगे तो जो हमको हाइट चाहिए वो मिल जाएगा 25.6 प्लस 1.4, कहां से आ गया 1.4, ये यहां पे दिया हुआ है, ये भी 1.4 होगा, ठीक है। यहां से 25 एक 26 एक 27, 27 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 27 मीटर, ये हमारा आंसर। हाइट ऑफ द टावर विल बी 27 मीटर, ऐसे इसको बनाना है। तो ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं जहां आपकी गलती की संभावना होती है।
सीधे सीधे प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं। यहाँ आप यही वाली गलती करेंगे, बिल्कुल बहुत लोग करेंगे। हाँ, समझने के बाद हाँ हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन यदि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा प्रश्न आता है तो आप गलती करेंगे। और उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अभी गलती नहीं करेंगे। अभी और भी प्रश्न बनाकर देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे इसको और अभी तक जितना हमने सीखा है सब इसमें अप्लाई कर देंगे। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण, 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण, देखो यहाँ पे 10 मीटर दिया हुआ है क्या, यहाँ पे पहले तो 10 लिख देते हैं, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये 10 मीटर यहां से ये दिया हुआ है, ठीक है, 30 डिग्री है दिया है। भवन के शिखर पर एक झंडा लगाया गया है, देखो एक झंडा लगाया गया है और P से झंडे के का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब देखो क्या है, ये ऊंचाई बढ़ी तो इसका जो एंगल पहले ये था, एंगल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या है, एंगल भी बढ़ जाएगा, इसलिए वहां का एंगल जो है 45 डिग्री है। तो झंडे की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। हमको झंडे की लंबाई मतलब देखो क्या निकालना है, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूं, झंडे की लंबाई ये AD है, AD हमको फाइंड आउट करना है, और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, और AP ये हमको ज्ञात करना है। दो चीजें हमको निकालनी है और हमारे पास एक ही चीज यहां पे दिया हुआ है, एंगल तो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसी को निकालते हैं, क्योंकि यहां से निकल के सामने आ जाएगा। क्या यूज करेंगे, ये है हमारा अल्टीट्यूड, ये है बेस, अगेन tan थीटा यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये APA और ये B है, ठीक है। यहां से tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का यूज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, AB है क्या, हाँ AB डिवाइडेड बाई AP अल्टीट्यूड बाई बेस। tan 30 क्या हो जाता है, 1/√3, ये 1/√3 हम लोग लिख लिए, और AB दिया हुआ है यहाँ पे 10 और AP हमको निकालनी है, तो AP यहां से कितना निकल के सामने आ जाएगा, 10√3 मीटर। एक आंसर हमारा आ गया। देखो AP यानी कि बिंदु P से भवन की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड द बिल्डिंग इज 10√3 मीटर, 10√3 मीटर है, ये तो निकल गया। दूसरा हमको निकालना है, क्या निकालना है, झंडे की डंडे की लंबाई, यानी कि DB, यहां पे मैं गलत लिख लिया था क्या, यहां पे देखो ऐसी गलती होती, जैसे मैं गलती किया हुआ हूं वैसे गलती आप भी कर लेंगे। ये झंडे की शिखर यानी कि BD हमको निकालनी है, ठीक है, देखो ये BD हमको निकालना है, समझ रहे हैं। झंडे की डंडे की लंबाई बोला है, फुट से नहीं बोला हुआ है, यही मैं गलती कर रहा था और मैं उसी को बता रहा हूं कि ऐसी गलतियां होती है करके, वैसी गलतियां हमको नहीं करनी है। तो चलिए अब ये निकल गया है बेस, अब यहां से उधर चलते हैं, फिर से वही tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री यानी कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, AD जो मैं पहले लेके चल रहा था, जो गलत लेके चल रहा था, AD, ठीक है, और यहां से AP तो अभी निकाले हैं, tan 45 होता है 1, AD अपने को कैलकुलेट करना है, AD, और AP हम लोग अभी निकाले हैं 10√3, वहां से AD क्या निकल के सामने आ गया, 10√3 मीटर। ये आंसर नहीं है, AD निकल के सामने आया है 10√3। हाँ, अपने को डंडे की ऊंचाई चाहिए, डंडे की ऊंचाई है BD या DB, ये क्या हो जाएगा, 10√3 माइनस 10, क्योंकि ये 10 पहले से ही है, टोटल 10√3 है, 10√3 माइनस 10, 10 कॉमन हो जाएगा और ये जाएगा √3 माइनस 1, ये मीटर। ये हमारा आंसर होगा और ये हमारा आंसर होगा, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। तो झंडे की डंडे की लंबाई 10 × √3 माइनस 1 मीटर
और बिंदु P से भवन की दूरी 10√3 मीटर। ऐसे इसको कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं। ये जो गलती मैं कर रहा था इसको आप नहीं करेंगे। कल बोले सर जबरदस्ती गलती क्यों, ऐसा नहीं है, मैं गलती कर रहा था, उसको आपको गलती नहीं करना है और आसानी से ये कैलकुलेट हो जाएगा। आपके बुक में कैसा सॉल्यूशन दिया हुआ है आप देखेंगे, प्रेफर करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, सब वही रहता है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, समझने का तरीका, समझाने का तरीका है। तो इसके बाद एक प्रश्न और देख लेते हैं, इसी में क्या दिया हुआ है ये देखिए। क्या एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर है। 30 मीटर ऊंचा ये भवन है, उससे कुछ दूरी पर है, ये कुछ दूरी पर है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अरे भाई मैं किसी ऊंचे को देख रहा हूं तो दूर से देखूंगा तो मेरे को आंख थोड़ा कम उठाना पड़ेगा, सिर कम उठाना पड़ेगा। जैसे जैसे पास जाऊंगा मेरे को थोड़ा ज्यादा उठाना पड़ेगा, एंगल बढ़ता चला जाएगा। दूर से एंगल कम रहेगा, पास जाएंगे तो एंगल बढ़ता चला जाएगा। कोई भी चीज को देख रहे हैं ऐसा 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 एंगल बढ़ता चला जाएगा, उसी चीज को ये बोल रहे हैं। बताइए कि वह भवन से कितना चला, बताइए कि वह भवन की ओर कितना चला। कितना चला बोल रहा है, कहने का मतलब ये हमको AD कैलकुलेट करना है, कितना चला। इसी में सब लोग कंफ्यूज होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, क्या निकालना क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या निकालेंगे, कितना चला। अरे भाई वो यहां था, यहां से यहां आया, तो ये निकालना AD है अपने को। एक बार वो समझ में आ गया, फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मूले यूज करके उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये 30 मीटर दिया हुआ है, वो दिया हुआ था, तो यहां से तो पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग। एल्टीट्यूड बाय बेस 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, एल्टीट्यूड क्या दिया है, BC दिया हुआ है, BC बेस AC, यहां से 1/√3 और BC कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। AC को AC रख लेते हैं, अपने को नहीं पता है अभी ये। AC कितना हो जाएगा, 30√3 मीटर। अभी ये आंसर नहीं है, ये निकल के सामने आया है। क्या निकल के सामने आया है, ये पूरा निकल के सामने आया है। ठीक, चलिए ये कौन से ट्रायंगल में था, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में था, ये था ट्रायंगल BCA या ABC लिख सकते हैं इसको, ABC। अब देखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, D, इधर से ले लें क्या, DABC। हमको इसको दरअसल क्या है, जो 90 डिग्री रहता है उसको बीच में लेना चाहिए, चलो वैसे ले लेते हैं, CDCB, इसमें भी करेक्शन कर लेंगे, ठीक है, ये ऐसा ही होता है। उसके बाद यहां देखते हैं इन ट्रायंगल, यहां पे tan 60 डिग्री, अगेन ये वाला ले लेंगे BC और इतना ही दूरी CD, यहां से हम लोग CD कैलकुलेट करेंगे। tan 60 डिग्री ये क्या होता है, √3, ये √3 को हम लोग रख लिए, BC है 30 रख लिए, ये CD को CD रख लिए, CD है ना, यहां से ये हो जाएगा 30/√3। इसको क्या कर लें देखेंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे, उसमें चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर नहीं है, ये मीटर है, ये आंसर नहीं है। आंसर अपने को क्या चाहिए, AD, यानी कि ये निकालना है। तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है, AD इज इक्वल टू AC, ये जो निकल के सामने आया है, AC माइनस CD, जाके वो निकल जाएगा। AC कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 30√3, ये 30√3, CD कितना है, 30/√3 है, 30/√3। ये हमारा आंसर होगा, जो भी निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। कि और कितना चला, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना दूर वो चला, उसके हिसाब से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए ये 30√3 को मैं 30√3, ये 30/√3 को देखो यहाँ पे, और मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको। 10 × √3 ऊपर लिख सकेंगे 30 को, ये √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, 10 × 3 30, वैसे ही हो जाएगा।
और नीचे में ये √3 है, ऐसा कैलकुलेट हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 10√3, ये मीटर है। √3 √30 10 20 हो जाएगा इधर से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है, बहुत आसानी से ये बन गया। थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाना है, कैलकुलेशन करना है, रूट में कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा इसको कर सकते हैं। ये 10√3 है यहाँ पे। तो ये कुछ प्रश्न थे जो एग्जाम्पल में इतने ही दिए हुए थे। इस पार्ट में इतने ही रखते हैं, अगले पार्ट में इसका अगला हिस्सा करेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली करेंगे। उतना देखने और समझने के बाद आपसे ये चैप्टर क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर आप किसी भी बुक्स कहीं से भी क्वेश्चन करके देख सकते हैं। अपने सारे बुक्स का क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा, आप कहीं और से भी क्वेश्चन करके देख सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके 10th में, आपके एसएससी के पेपर में, आपके रेलवे के पेपर में, ये सब एग्जाम्स में आते हैं। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।